Hello, good morning students, class 8th SST. Students, as you know very well, in SST we are describing chapter number 8 in geography, human resources. In this chapter we have discussed about human resources and factor affecting human resources and population change in India एंड पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे, सेक्स रेशियो हो चुका है हमारा कल, आज हम डिस्कस करेंगे हेल्थ कंडीशंस एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। द नंबर ऑफ ईयर्स अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव आफ्टर बर्थ इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जन्म होने के बाद व्यक्ति कई सालों तक यानी बहुत दिन तक जिंदा रहना चाहता है, दैट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यही लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि हम कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। ड्यू टू द कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, मेडिकल और हेल्थ केयर सर्विसेज में कंटिन्यू सुधार होते गए, द लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ राइजन फ्रॉम ओनली 30 ईयर्स। Life expectancy has risen from only 30 years 2000 years ago to about 80 years today. 2000 years पहले केवल 30 years लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहती थी कि 30 साल तक आदमी जिंदा रहता है, और आज 80 ईयर प्लस हो गई है। द वर्ल्ड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी हैज़ रीच 70 years फॉर बोथ द सेक्सेस। In the less development countries, LDC is varies between 59 and 78 years। और कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर डेवलपमेंट बहुत कम हुआ है, जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बहुत कम हैं, वहाँ पर 59 से 78 ईयर्स के बीच में लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स में आते हैं। द बैलेंस बिटवीन द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी अमंग वर्कर्स इज कॉल्ड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स। बैलेंस बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उनके बीच में बैलेंस द डिफरेंट सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टरों के बीच में बैलेंस रखना, अमंग द वर्कर्स कॉल्ड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स। Occupational structures throw light on the composition of population with respect to male, female as well as dependent and working population. Occupational structures throw light on the composition of population with respect to male. इनको रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखना होता है, रिस्पेक्ट टू मेल, फीमेल एज वेल एज डिपेंडेंट एंड द वर्किंग पॉपुलेशन। लिटरेसी रेट, literacy rate is an important factor of population composition in India. Literacy rate is defined as the population of above 7 years of age who can read, write and have the ability to simple mathematical calculation। जो हमारा लिटरेसी रेट है बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, पॉपुलेशन कंपोजिशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इंडिया में लिटरेसी रेट इज डिफाइंड इंडिया में जो लिटरेसी रेट डिफाइन किया गया है वो 7 ईयर्स ऑफ एज का बच्चा अगर पढ़ लिख नहीं सकता या मैथमेटिक्स के छोटे छोटे कैलकुलेशन नहीं कर जा सकता तब हम उसको इलिटरेट मानते हैं। 7 ईयर्स प्लस का बच्चा है, क्योंकि 7 ईयर्स तक ये माना जाता है कि इसके स्टडी का एज है, ये स्टार्टिंग का था। तो हु कैन रीड, राइट एंड हैव द एबिलिटी टू सिंपल, जो पढ़ सकता है, लिख सकता है और छोटे छोटे मैथमेटिक के कैलकुलेशन कर सकता है। जनरली ऑल ओवर द वर्ल्ड चिल्ड्रन द एज ग्रुप इज 6 to 10 ईयर्स, और पूरे वर्ल्ड में इसको 6 to 10 ईयर्स माना गया है। अटेंडिंग स्कूल्स आर इंक्लूडेड इन द लिटरेसी लेवल। इन द सेंसस ऑफ 2011 द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया वॉज 74.04। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो हमारी इंडिया का लिटरेसी रेट है वो 74.04 है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 25% 26% आज भी पॉपुलेशन हमारी कंट्री की ऐसी है जो इलिटरेट है।
which included 82.14% among males and 65.46% among फीमेल। इसके बाद जब मेल फीमेल को कैटेगराइज करते हैं तो 82.14% एजुकेटेड है मेल में एंड 65.46 एजुकेटेड है फीमेल। नाउ पॉपुलेशन पिरामिड। Population pyramids are graphical representation of the age sex composition of the population. Age group is shown in the vertical scale at the 5 years intervals. 5 सालों का अंतराल दिया जाता है इसमें and the male female population in millions is shown on the horizontal scale. The younger age group is shown at the base. The date with respect to male and female age groups is shown on the left and right side respectively. It is called the population pyramid because it rises in steps and converges at the pointed top. A population pyramid effectively shows a population change as it takes into account all the parameters including migrations. So you can see here is your population pyramid. टाइपिकल पॉपुलेशन पिरामिड्स हैं। इसमें फर्स्ट में आपका रैपिड ग्रोथ दिखाया गया है, फिर स्लो ग्रोथ है और निगेटिव ग्रोथ है। वन साइड आपका मेल है एंड मेल को ऑरेंज कलर से शो किया गया है और फीमेल को ग्रीन कलर से किया गया है। पॉपुलेशन इन मिलियंस में दिया गया है इसका। और इसके बाद एज का भी दिया गया है कि 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14 और इधर ईयर्स भी दिया गया है 1920 से लेकर के 1995 तक का इसमें दिया है, 99 तक का दिया है। So next video we will discuss about comparative studies of population